हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पोर के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने मिस चू लिंगर अपनी घुटने में बैठी हुई थी। इस चीज को देखने की बाद भाई सैक मास्टर जोर से चिल्ला को अनाउंस करने लगा। ये मैच अब खत्म हो चुका है और इस मैच का विनर है लुई। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते भाई सैक मास्टर अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी को एक टोकन देते हुए एमसी कहने लगा, इस टोकन के साथ तुम गिरीश दाव तेजा पेविलियन के अंदर जाने के बाद अपने रियाद को क्लेम कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी उस टोकन को लेने के बाद भाई शेख मास्टर गीत करते भाई शेख मास्टर से कहने लगा, भाई शेख मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली पर एमसी कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे इतना ज्यादा चिल कहाँ पर से महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर एमसी मिस बाई को अपने सीनियर सिस्टर के साथ वहाँ पर आते हुए देखने के बाद थोड़ा शौक और अपनी मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर मिस भाई की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, नहीं कब से तुम यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुके हो। उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, भाई कोलिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस भाई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर मिस भाई की तरफ देखते हुए मिस भाई का सीनियर सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान होकर उसकी तरफ पूछने लगा, तुम यहाँ तो भी यहाँ पर एक ग्रेट दाव इंटीग्रेशन इलम की एक्सपर्ट को भी डिफीट कर सकती हो। मुझे अब ऐसा लग रहा है तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगे हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते मिस भाई अभी अपने सीनियर सिस्टर की सारी बातों को सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, ये दोनों सिस्टर यहाँ देखने में अक्सर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर मिस भाई का सीनियर सिस्टर थोड़ा सा परेशान होकर मिस भाई की तरफ देखते हुए मिस भाई से कहने लगा, हम लोग अभी एक अच्छे सिस्टर है या फिर नहीं, जल्दी करो और मुझे इसके बारे में बताओ। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते मिस भाई थोड़ा शर्मा तो अपने सीनियर सिस्टर से कहना, नहीं मैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस भाई बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और फिर मिस भाई को यहाँ पर इतना शर्माते हुए दिखने के बाद उसका सीनियर सिस्टर बहुत ज्यादा शर्माते हुए उससे पूछने लगा, हाँ जरूर, मैं भी यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ तुम पहले से ज्यादा सदाकती बनते जा रही हो। बहुत अच्छे, तुम असल में मेरे पीछे यहाँ पर क्या क्या करते रहते हो और मुझसे क्या क्या छुपा रही हो अभी। सच में दोस्तों, मिस भाई का सीनियर सिस्टर मिस भाई को अभी बहुत ज्यादा सह रहा है। अगली पर मिस भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने फेस पर हाथ रखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा सच में यहाँ पर हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस भाई के पेट के ऊपर यहाँ पर एक निशान बना जिसे देखने के बाद मिस भाई और भी ज्यादा शर्माने लगा और उसी वो उस निशान को सही से देखते हुए मिस भाई अपने मन में कहने लगा, एक एवो सीन पॉइजन ये असल में इस बार बॉक्स से पहले एपीआर हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर मिस भाई के कांधे पर हाथ रखते हुए मिस भाई का सीनियर सिस्टर मिस भाई से पूछने लगा, तुम्हारे साथ असल में क्या गलत है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस भाई थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सीनियर सिस्टर से कहने लगा, यही ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और फिर मिस भाई वहाँ से पूछता से गायब होते हुए अपने सीनियर सिस्टर से कहने लगा, मुझे अभी याद है मुझे यहाँ पर कुछ करना है, इसलिए मैं अभी पहले यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वो मिस भाई को यहाँ से इस तरह से भागते हुए देखने के बाद मिस भाई का सीनियर सिस्टर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी मिस भाई की इस हालत को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पियो मास्टर, ये आपका केरोसिन पॉइजन है। आशा करता तो इस बार आप अपनी खुद की पावर पर रिलाई कर सकते हैं इस पॉइजन को पूरी तरह से रिड्यूस करने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा रूथलेस दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर ग्रेट दाव तेजा पेविलियन का सीन दिखाता है। उस तरह हम लोग अभी एमसी को आते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये तेजा पेविलियन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने टोकन को एक एल्दार को देने लगा, जिस चीज को देने के बाद वो एल्दार एमसी कहने लगा, तो भी इस बार तुम यहाँ का चैंपियन हो लुई, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आप तुम अंदर जा सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस तेजा पेविलियन के अंदर जाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एक बुद्धि एल्दार एमसी आप देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, जितना ऊपर तुम जाओगे उतना तो हायर ग्रेड के तेजा तुम्हें यहाँ पर मिल सकता है। तुम यहाँ पर किसी भी तार के 3 तेजा को चूज कर सकती हो, वो भी 7th फ्लोर तक या फिर उसके नीचे। जो सुन की एमसी उस टावर के ऊपर तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी को सोचते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्दार से कहने लगा, मुझे यहाँ पर एक वुड स्पिरिट ऑर्ब चाहिए और एक गॉड ब्यूरियल रिज की और एक 9 ड्रैगन्स तेजा फर्नेस। ने अपनी चॉइस को आप बता दिया है। तो सुन के हम लोग देख पाते वो एल्दार थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वुड स्पिरिट ऑर्ब और गॉड ब्यूरियल रिज की सच में यह बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन ये 9 ड्रैगन तेजा फर्नेस। तो सुन के एमसी उस एल्दार की बातों को करते हुए उस एल्दार से कहने लगा, मेरे पास अपनी खुद की उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी जोर जोर से
से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं दागोन तेजा फानिस फेस, नहीं दागोन तेजा फानिस। उसी वो एमसी के सामने से हम लोग बहुत से इंसान को जाते हुए देख पाते और उसी वो एमसी फिर से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसे सिर्फ वन परफॉर्म इन सोल फ्रूट के बदले में एक्सचेंज कर रहा हूँ, अभी आकर इसे लेकर जाओ, इसे मिस मत करना। आइन दागोन तेजा फानिस यहाँ पर किसी भी चीज को हिट कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है और इसके अंदर सारी टॉप ग्रेड पिल को भी तुम बना सकते हो। अगली वो एमसी या कालती पिता के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, सीनियर ब्रदर प्लीज थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, 998 आपको सिर्फ एक परफॉर्म इन सोल फ्रूट की जरूरत है और आप इस 9 दागोन तेजा फानिस को अपने घर ले जा सकते हैं। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते वो कालती पिता पहले थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर वो कालती पिता अपने कान से एमसी के हाथ को चौथका देकर हटाती हुई वहाँ से जाते हुए एमसी कहने लगा, हाँ जरूर तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से। उसी वो उस तरह कालती पिता की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस 9 दागोन तेजा फानिस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ओ नहीं आप मुझे ये मत कहना, मैं इस चीज को बेच भी नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली बार एमसी थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने 9 दागोन तेजा फानिस को आसमान में उठाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, 9 दागोन तेजा फानिस जिसके मदद से तुम किसी भी तरह की फील को बना सकती हो, चाहे तुम बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए फील बनाओ या फिर हेल्थ को बढ़ाने के लिए फील बनाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक कालती पिता थोड़ा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और या तो भी तुम इसकी मदद से विजिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए भी फील बना सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा कॉमेडी जैसा दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक कालती पिता थोड़ा सा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, तो फिर इस चीज को हम लोग किसके लिए यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। वो हम लोग देख पाते और दो कालती पिता बहुत देर शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। आप उस कालती पिता की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत देर खुश होकर अपने एक उंगली को दिखाते हुए उस कालती पिता से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं सिर्फ एक परफॉर्म इन सोल फ्रूट की जरूरत है। तो सुनने के बाद वो कालती पिता जल्दी से आकर एमसी के हाथ को पकड़ते बहुत देर खुश होकर एमसी से जोर से चिल्ला कहना, तो फिर हम लोग इस दिल को कहते हैं। जो सुनने के बाद एमसी बहुत देर एक्साइटेड होते हुए उस कालती पिता से कहने लगा, तुम्हारे पास सच में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगली वो हमें गिरीश दाव शेख के मेंस गेट का सीन दिखाता है जहाँ वो मिस चू लिंगर अपने हाथ में एक गिफ्ट किताब देखते हुए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों मिस चू लिंगर इस सीन के अंदर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली वो मिस चू लिंगर एमसी को अपने सामने तरफ से आते हुए देखने के बाद थोड़ा शौक और एमसी कहने लगा, यो मास्टर आप यहाँ पर हैं अभी। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत देर कोल्ड फ्रिज बनाकर अभी मिस चू लिंगर तरफ भी आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर मिस चू लिंगर बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, यो मास्टर मैंने आपका पसंदीदा मूंग बीन केक को बनाया है आपके लिए। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत देर कोल्ड फ्रिज बनाकर मिस चू लिंगर तब आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी कोल्ड फ्रिज बनाकर मिस चू लिंगर को वहाँ से पार हो जाता है जिस चीज को देखने के बाद मिस चू लिंगर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, यो मास्टर की। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने 100 दिन के ऊपर बैठने के बाद वहाँ से उड़कर चले जाता है। फिर एमसी आसमान में उड़कर वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लगा, वो तीनों चीजें अभी मेरे हाथों में है, उसके मदद से मैं इस माउंटेन को छोड़कर जा सकता हूँ और अपने लिए कुछ चीज भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। अगली पल एमसी तरफ देखते हुए मिस चू लिंगर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, यो मास्टर। वो मिस चू लिंगर की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और मिस चू लिंगर तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर भी अपने 100 दिन के ऊपर बैठने के बाद एमसी के पीछे आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, यो मास्टर मेरे लिए इंतजार कीजिए। सच में दोस्तों मिस चू लिंगर अभी भी एमसी का पीछा नहीं छोड़ना चाहता है और दोस्तों मुझे आप धीरे धीरे मिस चू लिंगर का कैरेक्टर बहुत देर पसंद होने लगा है। दोस्तों आप लोग को मिस चू लिंगर का कैरेक्टर कैसा लग रहा है इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फ्रिज बनाकर मिस चू लिंगर से कहने लगा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से मिस चू लिंगर के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसे देखने के बाद मिस चू लिंगर भी पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें बाई क्वीन की दाव कोतियात का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते मिस बाई अभी अपने सीट पर बैठे हुए थे और उनके शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा इन पावर बाहर निकल रहा था, यानी दोस्तों कोल्ड फायर पावर निकल रहा था। और फिर हमें 20 बाई के सीनियर सिस्टर का हालत दिखाए थे, जाओ अभी दोस्त दरवाजे के बाहर की तरफ बहुत ज्यादा परेशान होकर टहल देते हुए खुद से कहने लगा,
ये भाई कुलियान है वो यहाँ पर असल में मुझसे और कितनी ज्यादा चीजें छुपा रहा है, इसलिए अचानक से मुझे यहाँ पर इतना ठांड महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों मिस बाई का सीनियर सिस्टर मिस बाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर वहाँ पर मिस हुई होने आते हुए मिस बाई के सीनियर सिस्टर को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस बाई के सीनियर सिस्टर से पूछने लगा, माशाल्लाह क्या अभी मास्टर सफर कर रहे हैं अपनी ताइन पॉइजन की आउटब्रेक की वजह से? इस चीज को यहाँ पर इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस बाई का सीनियर सिस्टर थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा शॉक होकर मिस हुई होलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस बाई का सीनियर सिस्टर थोड़ा सा परेशान होकर मिस होलिंग की तरफ देखते हुए मिस हुई होलिंग से पूछने लगा, होलिंग ये ताइन पॉइजन क्या है यहाँ पर, किस तरह से? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में दोस्तों मिस बाई का सीनियर सिस्टर अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर मिस बाई के बारे में सोचते हुए मिस हुई होलिंग मिस बाई के सीनियर सिस्टर से कहने लगा, वो ताइन पॉइजन मास्टर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से यहाँ पर हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भी हम लोग मिस बाई के पीठ के ऊपर वही निशान को हम लोग देख पा रहे जिससे हम लोग अभी कुछ देर पहले मिस बाई के पीठ को देखे थे। और फिर उस निशान के बारे में सोचती हुई मिस हुई होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते हुए मिस बाई के सीनियर सिस्टर से कहने लगा, ये चीज हो रहा है ताइन पावर की कॉन्टिन्यूसली गैदा होने की वजह से जो अभी उनके शरीर के अंदर लिक्विड स्टेट में कॉन्डेंस हो रहा है, वो अभी एक्सट्रीम फिजिक पेन को भी उनके शरीर के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो चीज यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज है, ताइन पॉइजन असल में तो अभी इंटरप्ट हो सकता था जो मास्टर अपने दाव इंटीग्रेशन इलम के अंदर पहुंच जाते हैं। इसी वो मिस बाई के बारे में सोचते मिस हुई होंगी फिर से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो मास्टर अभी अपने दाव इंटीग्रेशन इलम के अंदर नहीं पहुंचा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग मिस बाई का हालत बहुत ही बुरा दिख पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते मिस बाई बहुत ही मुश्किल से अपने ताइन पॉइजन को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैं इसको कुछ जाने के बाद भी अपने ताइन सैन ट्रांसफॉर्मेशन क्रिस्टल को पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। क्या मैं फिर भी अपने केरोसिन पॉइजन को पूरी तरह से अपनी पिछली जिंदगी के आधार तो डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाई बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस बाई एमसी बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? इसी वो मिस बाई थोड़ा सा शर्माते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैं अभी मेरा जो रिलायंस है लोही की ऊपर से उसे पूरी तरह से नहीं तोड़ पाया हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाई बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।